गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आज हम इस वीडियो में भी इनवर्स से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल होगा ए मैट्रिक्स हमारे पास है -8 5 2 4। हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमें शो करना है शो दैट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 and hence find A इनवर्स। हमें क्या करना है इस एग्जांपल के अंदर, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें शो करके दिखाना है कि जो ये ए मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाना है कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मीन्स हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ए स्क्वायर 4a माइनस 42 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो तब हम कह सकते हैं कि a हमारा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर हम x की जगह पे a रखेंगे और ये 42 जो है ये मैट्रिक्स के अंदर 42 इंटू आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर केवल एक कांस्टेंट की कोई भी उसका औचित्य नहीं होता। तो इस वजह से हम उस कांस्टेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके ही रखते हैं। तो मैं अब ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले ए स्क्वायर हमारे पास -8 2 5 4 ये हमारे पास ए है। अब ए मैट्रिक्स को एक बार और लिखना है 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -8 और -8 की मल्टीप्लाई 64, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, तो ये आया 74। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 प्लस 20, तो माइनस क्या आया 20। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -8 -16, 4 2 जा 8, तो -8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 5 जा 10, 4 4 जा 16, 16 और 10 कितना हो गया 26। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, जो हमारे पास होगी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर हमारे पास है 74 -20 -8 26। 4 की a के साथ मल्टीप्लाई हमें करनी है, 4 इंटू ए हमारे पास -8 5 2 4 और 42 की मल्टीप्लाई हमें करनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अब हमारे पास क्या आएगा, 74 -20 -8 26, 4 से मल्टीप्लाई -32 28 और ये 16, 42 0 0 42। अब हम इसको माइनस प्लस करके देखेंगे क्या आएगा, -42 -32 -74, ये प्लस 74 तो क्या आया 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास क्या आया आंसर इसका, 0 मैट्रिक्स एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो हम लिख सकते हैं hence A satisfy
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, अब हमें इस के बाद इसने लिखा कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसका मतलब होता है कि जो इक्वेशन हमने ए के द्वारा जो सेटिस्फाई करवाई है उसी का यूज करके हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम डायरेक्ट ए इनवर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे। जो हमने फॉर्मूला पता है हमको कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करने के बाद हमें इनवर्स मिलता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ हेंस का यही मतलब है कि जो इक्वेशन ए के द्वारा सेटिस्फाई करवाई गई है उसी का यूज करके हम ए इनवर्स फाइंड आउट करें। चलो हम चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 शो किया है। अब हम आगे इसी का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोस्ट मल्टीप्लाई भी यहाँ कर सकते हैं। तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले होती है, तो ये क्या आया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। 42 कांस्टेंट है, ए इनवर्स इंटू आई एंड ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आया, हम ए इनवर्स के साथ एक ए को शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक ए हमारे पास बचता है। अगर ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई सबको पता है आइडेंटिटी आती है, और ए इनवर्स को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। और ये हमारे पास क्या आया, 0। ये आइडेंटिटी इंटू ए, ये 4i, ये 42 इंटू ए का इनवर्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये 0 आया। अब आइडेंटिटी इंटू ए की मल्टीप्लाई ए होगी, ये प्लस का 4i। हम इस 42 ए इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का होगा। यहाँ पे ए इनवर्स क्या आएगा, 1/42, और ये ए प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास ए है, 4 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/42। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स होगी -8, 5, 2, 4, और 4 को आइडेंटिटी से 4, 0, 0, 4। अब हम इसको 1/42 क्या आएगा जोड़ने के बाद, -8 + 4 -4, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 4 + 4 8। ये हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास होगी 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसके बाद हमें क्या करना है, शो दैट ए क्यूब -3 इंटू ए -2 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। और इसके बाद हमें वही काम करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसका सबसे पहले इसका प्रूफ करके हमें दिखाना है, उसके बाद हमें इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर की फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब। तो ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ए हमारे पास 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ए हमारे पास 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 कितना आया 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1 0 1 0 0 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0 1 0 1 इंटू 1 1 1 0 0 1 आएगा यहाँ पे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 0 0 0 1 0 1 इंटू 1 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो ये क्या आया हमारे पास 2। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, तो ये क्या आया 1। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 0 0 1 इंटू 1 1 0 1 0, ये क्या आया 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, 1 0 0 0 1 0, तो ये 1 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। अब हम ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। ए स्क्वायर हमारे पास 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और ए हमारे पास 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो ये क्या आया 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 जा 2 1 0 0 1 इंटू 1 1, तो 2 और 1 क्या आया 3। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ 2 1 2 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा, तो यह क्या आएगा 3। फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 0 0 2 1 2 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आया 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1 1 2 0 0 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आया 2। सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 1 2 1 2 1 0 0, ये क्या आया 3। अब थर्ड फर्स्ट की करेंगे 1 0 0 1 1 2 2, तो ये क्या आया 3। 1 1 1 0 0 2 1, ये भी 3। फिर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 2 0 0, तो ये क्या आया 2। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगी ए क्यूब -3a -2 इंटू आई। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यूब की क्या थी 2 3 3 3 2 3 3 3 2। अब 3 की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार। 3 की ए से करेंगे तो ए हमारे पास 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, और 2 की आइडेंटिटी साथ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारे पास क्या आएगा 2 3 3 3 2 3 3 3 2। 3 की इससे मल्टीप्लाई 0 3 3 3 0 3 3 3 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, इसी प्रकार हमारे पास ये क्या मैट्रिक्स आएगी 0 मैट्रिक्स। और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स। तो हम करते हैं इसको सोल्व। हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया, ए क्यूब -3a इंटू -2 इंटू आई इक्वल टू 0। वही काम सेम, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब का ए हम यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए इनवर्स के साथ ए और 2 ए इनवर्स के साथ आइडेंटिटी, और 0 के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा ए इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स आइडेंटिटी, और ये 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी के साथ हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ये -3i और -2 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब मैं 2 ए इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 2 ए इनवर्स प्लस का
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू आई। यहाँ 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। हम इसको सोल्व करके भी दिखाते हैं। 2 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास था 2 1 1 1 2 1 1 1 2। 3 की आई से करेंगे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1। इसके बाद 1 माइनस 0 1 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 और ये माइनस का 1। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो हमारा आंसर माइनस 1 1 1। इसके बाद 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस का 1। तो ये हमारा क्या आया ए इनवर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगा ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जो है 3 1 2 1। फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus A into A plus B into I इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई। इसके बाद हमें फिर वही बात सेम हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखानी है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू पुट करके और फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर की बात करेंगे। ए की ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 11। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 2 1 जा 2 8 1 3 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 ये क्या आया 3। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हुई। अब हमें गिवन क्या है, सिंस हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए इंटू ए बी इंटू आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। सबसे पहले स्क्वायर पुटअप कर लेते हैं 4 8 3। ए की हम इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 1 2 1 ए की वैल्यू रख दी और ये आइडेंटिटी 1 0 0 1 और 0 जो मैट्रिक्स इसको हम 2/2 ही ले लेते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं 11 4 8 3। ए की 3 से मल्टीप्लाई 3a 2a a और ये भी a। बी से करेंगे b 0 0 b और ये 0 0 0 0। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 11 प्लस 3a प्लस b, सेकेंड 8 प्लस 2a 4 प्लस a और उसके बाद 3 प्लस a प्लस b और ये क्या आया 0 0 0। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को अब कंपेयर करना लिखते थे। तो कंपेयर करेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b हमारे पास 0, 8 प्लस 2a ये भी 0। यहाँ से हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको a इक्वल टू ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख ली। अब इसके अंदर 4 प्लस a हमारे पास 0 था, यहाँ से भी a इक्वल टू क्या आएगा -4 और एक इक्वेशन हमारे पास 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या आया 0। अब a की वैल्यू को हम 1 में भी रख सकते हैं और इस 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखने के बाद क्या आएगा 11 -12 क्योंकि -4 की 3 के साथ -12
प्लस बी इक्वल टू, ये -1 आया तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। b1 यहाँ पे और a की वैल्यू -4 रख के देख सकते हैं, 3 1 4 -4 0 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू -4 आएगी और b की वैल्यू 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, a² -4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, क्योंकि a की जगह पे हमने -4 रख दिया, b की जगह पे 1 रख दिया, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, a का इनवर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो यहाँ पे a इनवर्स a शिफ्ट करने के बाद ये आएगा a इनवर्स इंटू a और a इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब आगे ये आइडेंटिटी इंटू a है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये a इनवर्स इक्वल टू 0। आइडेंटिटी की a के साथ मल्टीप्लाई a-4i, अगर a इनवर्स उस साइड जाएगा तो -a इनवर्स। हम इसको ये लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू 4 आइडेंटिटी माइनस a मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 0 0 4 और a हमारे पास 3 2 1 1। तो ये आएगा हमारा 4 में से 3 गया 1, 0 में से 2 गया -2, 0 में से 1 गया -1 और 4 में से 1 गया, तो ये क्या आया 3। तो हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पे 4i में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है a, 4 में से 3 1 0 -2 0 में से 1 गया तो 1 माइनस का 4 में से 1 गया तो ये क्या आया 3। तो ये हमारा a का क्या होगा इनवर्स होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमारा a² प्लस a इंटू a प्लस बी इंटू आई हमारे पास क्या था, ये 0 था। हमने इसकी वैल्यू का यूज करके a की वैल्यू क्या निकाली -4 और b की वैल्यू क्या निकाली 1। इसके बाद हमने क्या किया, a की वैल्यू -4 को यहाँ पुट किया तो -4 इंटू a आया और 1 इंटू आई फिर i आया। अब प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड a इनवर्स से करके देखी तो a इनवर्स a शिफ्ट किया यहाँ पे, फिर a इनवर्स a और a इनवर्स इंटू आई। अब यहाँ पे a आया, यहाँ पे 4i, ये a इनवर्स उस साइड गया माइनस a इनवर्स, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 4i हमारा प्लस का होगा, a हमारा माइनस का। अब 4 इंटू आई करके दिखा दिया, a इसमें से सब्ट्रैक्ट करके दिखाया और a सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आया वो हमारा आंसर हुआ। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ए मैट्रिक्स x, फाइंड ए मैट्रिक्स x मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट x इंटू 3 1 2 -1 इक्वल टू 4 2 1 3। तो x मैट्रिक्स हमने ये थर्ड चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर ये एग्जांपल इस टाइप के किए थे, वहां पे लिखा हुआ था विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। क्योंकि हमारे पास जब इनवर्स का कंसेप्ट नहीं आया था तो तब इसे हम केवल x को कोई भी मैट्रिक्स मान के सोल्व कर देते थे, पर अब हम इनवर्स का यूज यहाँ पे करेंगे। यूं इनवर्स का यूज करके हम यहाँ पे x को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स का नाम देते हैं, तो x इंटू a, और इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं b। तो हमने a किसको मानना है 3 2 1 -1 मैट्रिक्स को और b मैट्रिक्स 4 1 2 3। अब हमें इस x को निकालना है तो यहाँ से a को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और किसी भी मैट्रिक्स को हटाने के लिए उसके इनवर्स से हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा हमें, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स।
ए इनवर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ए इंटू ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में होती है, प्री होती तो पहले होती है। और ये बी इंटू क्या आया, ए का इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बी इंटू ए का इनवर्स। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होगा, बी इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, बी से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स मैट्रिक्स जो हमें निकालनी है। हम ए इनवर्स को बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जो पहले किया था। हमने किया था कि ए डिटर्मिनेंट निकाल के और फिर उसके कोफैक्टर निकाले थे। अब मैं डायरेक्ट वे में इसको कर लेता हूँ। ए हमारे पास क्या है, 3 1 2 -1। मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि एडजॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए पेपर में आता है तो हम कोफैक्टर वाले तरीके से करेंगे। कोफैक्टर A11 निकालेंगे, फिर A12, फिर A21, फिर A22, फिर उसका ट्रांसपोज भी करके दिखाएंगे, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इनकी जगह चेंज करनी है -1 और ये क्या आया 3, और इनके साइन चेंज करने होते हैं -2 -1। यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -3 -2 क्या आया, -5, और ये नॉन जीरो, और ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स हम निकालेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1/5, -1 -1 -2 3। अब हम x निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो x क्या था हमारा, b गुना a का इनवर्स। b हमारे पास कौन है, 4 2 1 3। मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी -1/5, -1 -1 -2 3। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। तो अब -1/5 को हम बाहर ले लेते हैं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये 4 2 1 3 मल्टीप्लाई -1 -1 -2 और किससे होगी, 3 से। तो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये भी -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी -5, और ये -4 और +9 मीन्स +5। अब यहाँ पे -1/5 से 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, या -1/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 और -1। तो हमारे पास x जो आया वो क्या आया, 1 1 1 और -1। इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इसी प्रकार अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है